अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए तरीके से इंग्लिश लेसन शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको उर्दू बताऊँगा और आपके पास 2 सेकंड्स होंगे इंग्लिश सोचने के लिए। फिर मैं आपको आंसर दिखाऊँगा और आप देखिएगा आपके कितने आंसर करेक्ट होते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जहन में सोचने का टाइम सिर्फ 2 सेकंड होगा, और 2 सेकंड में अगर आप सोच लिया आपने और वो भी सही सोच लिया, तो इट मीन्स कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो रही है। लेकिन अगर आप नहीं सोच सके तो समझ लें आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं हो रही। और अगर नहीं सोच सके और फिर आपने पढ़ लिया वो जुमला, तो आपको याद रहेगा कि मैंने ये गलती की थी, और नेक्स्ट टाइम आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि ये जुमला था, इसके मीनिंग ये थे। चलें शुरू करते हैं। सेट टू उर्दू टू इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश विद तारिक। सबसे पहले मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। इसकी इंग्लिश आपने सोचनी है। 1 2 3 4 5। आपने क्या सोचा था? आई डोंट हैव टाइम, एम आई राइट? क्या आपने यही सोचा था? अगर नहीं तो आप इसको अपने पास लिख लें। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। क्या आपको इंग्लिश आती है? क्या आपको इंग्लिश आती है? आपने क्या गेस किया? लेट्स सी। डू यू नो इंग्लिश? क्या आपने यही सोचा था? अगर नहीं सोचा तो इसको अपने पास कहीं लिख लें। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसमें एक बात मेंशन कर दूं कि इसमें ये नहीं लिखा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा आई एम सॉरी। ये आप किसी से माफ़ी मांग रहे हो, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने आई गेस आपने सोच लिया होगा। प्लीज़ फॉरगिव मी। अब अक्सर लोग सोच रहे होंगे प्लीज़, जब भी हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तो बहुत ही पोलाइट तरीके से मांगी जाती है, तो उसके लिए प्लीज़ का लफ्ज़ लगाते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी। अगर आपको ये गलत था, आपने गलत सोचा, तो अपने पास लाजमी लिख लें। अगला जुमला देखते हैं। क्या आपको यहाँ कहानी सुननी है? क्या आपको यहाँ कहानी सुननी है? 1 2 3 4 5। Do you want to hear a story here? Do you want to hear a story here? क्या आपको यहाँ कहानी सुननी है? अगर आपको ये नहीं समझ में आया था तो अपने पास नोट कर लें, और आपका गैस गलत था तो लाजमी लिख लें अपने पास। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत इजी है, बहुत आसान है। आई होप कि सबका ये करेक्ट आंसर होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अक्सर कहते ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद यू, आई एम विद यू। आई होप ये सब ने करेक्ट किया होगा। अगर जिसने करेक्ट नहीं किया वो अपने पास नोट कर ले। नोट करने से आपको ये याद रहेगा कि आपको ये जुमले गलत हुए थे। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। ये बहुत कॉमन है, बहुत आसान है। आई होप कि हर कोई इसका जवाब दे सकता है। आप बहुत खूबसूरत हैं या तुम बहुत खूबसूरत हो, तो कैसे कहेंगे इंग्लिश में? यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखते हैं। मेरे लिए एक चाय ला दीजिए, मेरे लिए एक चाय ला दीजिए। याद रखिएगा जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो
एक चीज़ लाजमी लगती है, वो है प्लीज़। तो आगे आप खुद बनाएं। लाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सोचे सोचे सोचे। और चाय के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। आपका टाइम ख़त्म होता है। प्लीज़ ब्रिंग मी अ टी, प्लीज़ ब्रिंग मी अ टी, प्लीज़ ब्रिंग मी अ टी। नेक्स्ट देखते हैं। आपको बुज़ुर्गों का एहतराम करना चाहिए। बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जुमला है, आपको बुज़ुर्गों का एहतराम करना चाहिए। या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें, आपको बड़ों का एहतराम करना चाहिए। तो दोनों के लिए एक ही इंग्लिश होती है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। आई होप आज का लेसन आपको पसंद आया। आप के जो गलत हुए हैं, पहले इनको अपने पास लिख लें, याद कर लें, और फिर दोबारा इस वीडियो को देखें और इसको आप बग़ैर देखे पहले जवाब सेलेक्ट कर लें, मतलब आप सोच लें, फिर देखें कि आपका जवाब सही था या गलत था। इससे आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अक्सर लोग कहते हैं सर हम प्रैक्टिस कैसे करें, तो ये एक तरीका मैंने ईजाद किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।